आज हम बात करेंगे डीएसपी किशोर कुमार रजक के बारे में। एक समय था जब किशोर जंगलों में बकरियां, गाय और भैंस चराने जाते, मिट्टी के बने हुए घर में रहते। गरीबी इतनी थी कि जब वो ईंट भट्टे पे मजदूरी करने जाते तो उन्हें 1000 ईंट निकालने के सिर्फ 4 रुपए मिलते। जब वो रोड पर ईंट भरने जाते तो सिर्फ 12 रुपए मिलते। किशोर गांव के जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में एक ही रूम में पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते, और उस एक रूम में भी जब बरसात का दिन आता तब छत से पानी टपकने लगता। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बुरे थे। ऐसे बुरे हालात में किशोर पढ़ते कम और घूमने में ज़्यादा मन लगाते। फिर एक दिन उनके एक टीचर ने उनकी पिटाई की और ऐसे समझाया कि ग्रेजुएशन में फेल होने के बावजूद किशोर पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको डीएसपी किशोर कुमार की बकरी चराने से डीएसपी बनने तक की संघर्षपूर्ण कहानी। किशोर कुमार रजक का जन्म साल 1986 में झारखंड के बोकारो जिले के चंदरकेर विधानसभा के बुढ़ी बिनोड़ गांव में हुआ। किशोर के पिता दुर्योधन धनबाद के एक कोयला खदान में मजदूरी करते थे और मां रेणुका घर संभालती थी। किशोर 4 भाई और 1 बहन में सबसे छोटे हैं। किशोर की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। किशोर बचपन से ही ईंट भट्टा पर मजदूरी करने जाते, जहां पर उन्हें 1000 ईंट निकालने के सिर्फ 4 रुपए मिलते, और जब सड़क पर ईंट भरने जाते तो उन्हें सिर्फ 12 रुपए मिलते। जब किशोर के घर के आसपास के खेतों में बुआई हो जाती थी तब किशोर अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर जंगल में अपनी बकरी, गाय और भैंस को चराने के लिए ले जाते। किशोर गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल में कभी कोई टीचर आता तो कभी कोई टीचर नहीं आता। हालात ऐसे थे कि एक ही रूम में पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते, और उस एक रूम में भी जब बरसात का दिन होता तो छत से पानी टपकने लगता। किशोर शुरुआत में पढ़ाई में कम और घूमने में ज़्यादा मन लगाते। किशोर स्कूल जाते और वहाँ से वे दोस्तों के साथ जंगल में घूमने चले जाते, और जब छुट्टी का समय होता तब वे वापस आते थे। एक दिन किशोर जब वे 5वीं कक्षा में थे तब वे अपने दोस्तों के साथ बेर खाने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन जब वे वापस आए तब उनके एक टीचर ने उन्हें देख लिया। उस दिन टीचर ने किशोर और उनके दोस्तों को खूब पिटाई किया। पिटाई के बाद टीचर ने किशोर को समझाया और कहा कि क्या चाहते हो कि तुम पूरी उम्र मजदूरी करो? अगर तुम इसी तरह क्लास छोड़कर घूमते रहे तो तुम्हें पूरी उम्र मजदूरी करके बिताना पड़ेगा। अगर तुम मजदूरी करोगे तो ना ही तुम खुद की लाइफ अच्छे से जी सकोगे, ना ही अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाओगे। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए तो वो भी कल को मजदूरी करेंगे और इन सबके जिम्मेवार तुम होगे। इसी स्कूल में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और आगे चल के कोई बड़ा ऑफिसर बनेंगे और अपने घर, समाज और इस देश का नाम रोशन करेंगे। अब तुम्हें सोचना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, मजदूर या ऑफिसर। अगर मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो ऑफिसर बनोगे, अगर क्लास छोड़कर घूमोगे तो मजदूर बनोगे। टीचर की ये बातें किशोर के दिल में लग गई। किशोर उसी दिन से बाहर घूमना बंद कर दिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि किशोर 5वीं क्लास में फर्स्ट आए। किशोर जब 5वीं में फर्स्ट आए तब किशोर के पिता किशोर से बोले, बेटा तुम पढ़ लिख कर आईएएस या आईपीएस बनो और खूब नाम कमाओ। किशोर को पिता की ये बातें हमेशा दिलों और दिमाग में गूंजते रहती। किशोर जिस किसी को भी ये बात बताता कि वो आईएएस या आईपीएस बनेगा तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता।
किसी को भी यह विश्वास नहीं होता कि एक बकरी चराने वाला लड़का कोई ऑफिसर बन सकता है। किशोर 10th और 12th करने के बाद साल 2004 में ग्रेजुएशन करने के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री से एडमिशन लिए, क्योंकि किशोर रेगुलर क्लास नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें खेतों में भी काम करना पड़ता और पैसों के लिए मजदूरी भी करना पड़ता था। इसलिए किशोर ने डिस्टेंस से एडमिशन लिया। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद किशोर के सर पर यूपीएससी क्लियर करने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। किशोर के घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होता था। किशोर दिए जलाकर पढ़ाई करते थे, इसलिए किशोर ने सोचा कि वह अब अपने पिता के पास जाकर पढ़ाई करेगा, ताकि उसे 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी और वह और सुविधाओं के साथ पढ़ सकेगा। किशोर अपने भाई के साथ धनबाद के उस खदान के पास गए जहां पर उनके पिता काम करते थे। किशोर जब गए तो देखे कि वहां पर सैकड़ों मजदूर उस खदान में 400 फीट नीचे से खुदाई करके ऊपर आ रहे हैं, और सभी मजदूर कोयले के रंग में इतना डूबे हुए थे कि किसी को भी पहचानना मुश्किल हो पा रहा था। किशोर दोनों भाई अपने पिता को भी नहीं पहचान पाए कि इसमें उनके पिता कौन है। यह देखकर किशोर बहुत दुखित हुए। उन्हें उस समय एहसास हुआ कि उनके पिता कितनी तकलीफ करके उन्हें पाल पोस रहे हैं। कुछ देर बाद कोयले में रंगा हुआ एक व्यक्ति किशोर के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, बेटा चलो अब क्वार्टर चलते हैं। तब जाकर किशोर पहचाने कि वे उनके पिता हैं। किशोर जब अपने पिता के साथ क्वार्टर पर पहुंचे तो देखे कि उनके पिता का क्वार्टर बहुत ही खराब स्थिति में है। बिजली तो वहां पे थी, लेकिन न नहाने की सुविधा थी न शौचालय की सुविधा थी। नहाने के लिए उन्हें दामोदर नदी में जाना पड़ता था और शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था। जब किशोर घर से चले थे तो सोचे थे कि पिता के क्वार्टर पर जाएंगे तो सब चीज़ों की सुविधा होगी, फिर वह 24 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा निकला। किशोर किसी तरह 5-6 दिन रहे, फिर वापस घर चले आए। घर पर किशोर की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ता था, पैसों के लिए मजदूरी भी करना पड़ता था। घर में लाइट की भी सुविधा नहीं थी। इसी बीच साल 2007 में किशोर का ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जिसमें किशोर फेल हो गए। किशोर के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि जहां किशोर यूपीएससी निकालना चाहते थे, वहां ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में फेल हो जाना किशोर के लिए बहुत ही निराशाजनक था। लेकिन किशोर हार नहीं माने और अगले साल फिर से ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए और इस बार किशोर पास हो गए। अब किशोर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे दिल्ली जाकर तैयारी कर सके। किशोर पैसों के लिए उनके जितने भी रिलेटिव थे सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें एक पैसा नहीं दिया। लास्ट में उनकी बड़ी बहन अपना गुल्लक तोड़कर अपना सारा पैसा किशोर को दे दी। तब जाकर किशोर दिल्ली आए और एक कोचिंग में एडमिशन लेकर यूपीएससी की तैयारी करने लगे। अपना खर्च निकालने के लिए किशोर अपने मकान मालिक के बच्चे और आसपास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। किशोर अपनी मेहनत और लगन के बल पर पहली अटेम्प्ट में साल 2011 में यूपीएससी परीक्षा पास कर लिए और 419 रैंक लाए, जिसके बदौलत उन्हें एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर चयन हुआ। साल 2013 में किशोर एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट की 1 साल की ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड आ गए। ट्रेनिंग के कुछ ही दिनों बाद किशोर को एहसास हुआ कि ये जॉब उनके लिए नहीं है, क्योंकि किशोर गांव से जुड़े रहना चाहते थे। इसलिए 6 महीने बाद ही किशोर ट्रेनिंग छोड़कर वापस दिल्ली आ गए और फिर से यूपीएससी की तैयारी करने लगे। यूपीएससी 2015 में किशोर इंटरव्यू तक पहुंचे, मगर इस बार यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सके। किशोर के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वह दिल्ली में रहकर फिर से यूपीएससी की तैयारी करे। इसलिए किशोर
रांची में आकर एक कोचिंग में पढ़ाने लगे और साथ ही साथ झारखंड पीसीएस की तैयारी भी करने लगे। साल 2016 में किशोर झारखंड पीसीएस की परीक्षा पास कर लिए और झारखंड पुलिस में डीएसपी बने। वर्तमान में किशोर झारखंड पुलिस के स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन में पोस्टेड हैं। किशोर जब दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसी समय वर्षा श्रीवास्तव नाम की एक लड़की से मिले। किशोर के साथ ही वह भी कोचिंग में पढ़ाई करती थी। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और साल 2017 में दोनों ने शादी कर लिया। वर्षा एक वकील है। आशा करता हूं आप सभी को किशोर कुमार रजक की ये कहानी बहुत मोटिवेट की होगी, जिससे आप सभी अपने लक्ष्य की तैयारी और मेहनत से करेंगे और सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।